हेलो दोस्तों, आज जो है नंबर सिस्टम की हमारी पहली क्लास है। अभी तक जो हमने करे हैं इसका कंसेप्ट समझा है लगभग 7-8 पीरियड में। अब इसके हमें क्वेश्चन शुरू करने हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम कवरेज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो 100 हो जाएँ या 100 से ऊपर हो जाएँ। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और नंबर सिस्टम चैप्टर आपके लिए रेडी है। और आज का जो इसका पहला क्वेश्चन है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं आज से शुरू हो रहे हैं कंसेप्ट के बाद। अब कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उससे पहले इसे कंसेप्ट जरूर समझ लीजिए, जो लगभग 7 या 8 वीडियो में पूरे हुए हैं। उसे करने के बाद तब इस वीडियो को आप देखिएगा तो बेटर समझ में आएगा आपके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 137 अभाज्य संख्या है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि 137 इज ए प्राइम नंबर और नॉट, प्राइम नंबर और नॉट, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो जब हमें किसी संख्या को चेक करना हो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तो आपको सब समझाया था, टेबल बनाया था, वो तो आप वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। ये संख्या भी हो सकती है, इससे बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दे रखी है इससे बड़ी संख्या वो ले लेते हैं जो पूर्ण वर्ग होती है, डैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो 137 से जो बड़ी होती है 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। तो 121 तो इससे छोटी हो जाएगी। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। बड़ी तो ये भी है, बड़ी ये भी है, लेकिन वो लेनी वो होती है जो तुरंत बड़ी हो। तो 137 से तुरंत बड़ी कौन है 144, ये हमने ले ली। उसके बाद 144 किसका वर्ग है 12 का, तो हमें इससे मतलब है 12 से। इससे बड़ी संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग हो। और फिर ये वर्ग किसका है 12 का, तो 12 से छोटी हमें सारी अभाज्य संख्या लिखनी है। जितने भी प्राइम नंबर हैं 12 से छोटे वो लिखने होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। 12 से छोटे ये सब क्या है प्राइम नंबर है। अब जो हमें नंबर दे रखा है हमें ये देखना है कि ये नंबर इनमें से किसी से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे 137 है तो 137 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो नहीं कटता है। 137 को अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 तो नहीं कटता है। 137 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो भी नहीं कटेगा। 137 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 6 बज के 67 यानी कि 67 हो गए, ये भी नहीं कटता। और 137 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटता। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये नंबर जो है इनमें से किसी भी संख्या से कट ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 137 जो है एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। ये इसका तरीका होता है किसी भी संख्या को पता करने का कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। क्योंकि ये इनमें से किसी से नहीं कट रहा है इसलिए अभाज्य संख्या है। अगर ये किसी से कट जाता तो फिर अभाज्य संख्या ना होती। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। साथ साथ आप नोट डाउन करते रहे करो, साथ साथ समझते रहे करो, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, थोड़ी मेरी स्पीड मैंने कमी कर रखी है, ज़्यादा तेज़ी से मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सको। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और लेते हैं इसी का एग्जाम्पल एक और। इस बार दे रखा है 349। पूछा है कि 349 अभाज्य संख्या है या नहीं है। 349 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। तो फिर देखते हैं, पहले स्क्वायर चेक करते हैं। तो स्क्वायर चेक करने में आप देखेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। और 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 का 361। और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। स्क्वायर तो आपको याद ही होंगे, बाकी अगर नहीं भी होंगे तो मैं करवाऊंगा आपको आने वाले चैप्टरों में। ठीक, तो आपने देखा कि इससे हमें बड़े नंबर लेना है तो 349 से बड़ा नंबर ये तो है नहीं, तो तुरंत बड़ा नंबर कौन सा है 361 तुरंत बड़ा नंबर है, इमीडिएट लार्जर बोलेंगे इसे। 349 से तुरंत बड़ा नंबर क्या है 361। और 361 का अंडर रूट क्या है 19, अंडर रूट बोल लो या 19 का वर्ग 361 है ये बोल लो। तो हमें 19 से
छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखनी है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 19 नहीं लेनी, जो संख्याएँ होती है उससे छोटी सारी हमें अभाज्य संख्या लिखनी है, सारे में प्राइम नंबर लिखना है, ये हमने लिख लिए। अब फिर हमें देखना है कि 349 इनमें से किसी से कटेगा या नहीं कटेगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि जो 349 है वो 2 से नहीं कटता है। उसके बाद 349 को अगर हम 3 से चेक करें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये भी नहीं कटता। अगर हम 349 को फिर किससे चेक करेंगे, 5 से करेंगे, ये भी नहीं कटेगा। फिर 349 को किससे चेक करेंगे, 7 से, तो 7 चौक 28, 6 बच गए, ये भी नहीं कटता। फिर 349 को किससे चेक करेंगे, 11 से, ये भी नहीं कटेगा। फिर 349 को किससे चेक करेंगे, 13 से, तो 13 दूनी 26, ये बच गए 8, ये भी नहीं कटता। और फिर 349 को किससे चेक करेंगे, 17 से, 17 दूनी 34, ये भी नहीं कटता। तो आप देख रहे हैं कि 349 भी इनमें से किसी भी अभाज्य संख्या से कटा ही नहीं है। इसका मतलब 349 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या होगी। तो 349 इज़ ए प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमने ये पता कर लिया कि 349 प्राइम नंबर है या नहीं है। इसे आप देखिएगा। भाई कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको कहा कि कोई स्ट्रीमिंग क्लास चल रही है, आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग क्लास, तो आप साथ साथ पूछ सकते हो अगर लाइव क्लास चल रही है। और अगर हमारे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में भी डाल के कोई भी क्वेरी हो आपकी वो आप पूछ सकते हो। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था आपका। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अब। अगर क्वेश्चन नंबर 3 लिया जाए, ए को ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, और इस बार वो क्वेश्चन है आपका 679। इस बार नंबर दे रखा है 679। 679 को हमें चेक करना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसका हम सोल्व करते हैं। 679 को जब हम सोल्व करेंगे तो वर्ग देखते हैं पहले। जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 बैठेगा। एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। 7 7 का 9 का लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 7 14 का 4 का लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 8 4 12 का 2 का लगा 1, 729 ही होता है। तो 679 से बड़ी संख्या ना तो ये है ना ये है, और 679 से तुरंत बड़ी संख्या कौन सी होगी, 729 होगी, यानी कि ये नंबर लेना है। और 729 का अंडर रूट क्या है, 27 है। तो 27 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद 23 आता है, बस यही आता है, क्योंकि 21 तो नहीं होता, 23 मैंने लिख ही लिया, 25 नहीं होता, और 27 से छोटी लिखनी है। ठीक, अब हमारा नंबर क्या है, 679। तो 679 को चेक करना है, 2 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। फिर 679 को 3 से चेक करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये भी नहीं कट रहा। फिर 679 को किससे चेक करेंगे, 5 से, ये भी नहीं कट रहा। फिर 679 को किससे चेक करेंगे, 7 से। तो 7 निम 63, 4 बजे 7 7 49, ये कट गया। अब क्योंकि ये कट गया, इसलिए जो 679 है इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। पहले 2 एग्जाम्पल जो थे वे नहीं कट रहे थे, इसलिए वे क्या थे, प्राइम नंबर थे, यानी कि अभाज्य संख्या थी। और ये जो है कट गया है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझा दिए, तो आपको उम्मीद पता चल गया होगा कि मतलब किससे हम चेक करते हैं कि कोई अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, इसे आप देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 517 की पावर 26 मल्टीप्लाई
313 की पावर 17 मल्टीप्लाई 402 की पावर 58, और इसमें कहा है आपसे कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, फाइंड यूनिट नंबर बताना हमें इस क्वेश्चन में। तो कंसेप्ट मैं आपको सब समझा चुका हूँ, तो मैं सोल्व करूँगा, क्योंकि जितना भी मुझे एक्सप्लेनेशन करना था वो सब मैं कंसेप्ट क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ कि बार बार मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाने का, क्योंकि टाइम को भी देखना होता है। तो अब मैं इसे समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए, हमने वहाँ देखा था कि 2 से लेकर कहाँ तक संख्याएँ थी हमारी, वे थी हमारी 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हमने चेक करे थे कि किसका इकाई नंबर कैसे निकलता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सीधा 4 से आप भाग कर लीजिए पावर को, क्योंकि जब भी हम इकाई का अंक निकालते हैं तो उसे 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो जो रिमाइंडर होता है शेषफल, बस वही लिखते हैं, डिवाइड 4 से करना होता है। उसके बाद 313, फिर 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, कितना बच गया, 1 बच गया। उसके बाद फिर इसे 4 से भाग दे दीजिए, 14 चौका 56, कितने बच गए, 2 बच गए। तो आपने देखा कि पावर को जो है 4 से डिवाइड किया गया और जो रिमाइंडर बचा वो लिख लिया गया। उसके बाद जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक ले लीजिए 7। तो ये 7 की पावर 2, बाकी सब अंक छोड़ दीजिए। यहाँ से क्या ले लेंगे, 3 की पावर 1, और यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 की पावर 2। उसके बाद 7 की पावर 2 कितनी होती है, 49, 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3, और 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। क्योंकि हमें फिर इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक ही लीजिए, बाकी ये छोड़ दीजिए। 9 गुना 3 गुना 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 9 थिया 27 गुना 4 आ गया। उसके बाद इकाई का अंक लेना है केवल, तो इसे छोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया, 7 गुना 4 हो गया, 7 चौक कितना हो गया, 28। इकाई का अंक लेना है तो इसे छोड़ दीजिए, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक है, यूनिट नंबर, वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमने क्या करा कि इकाई का अंक निकालने के लिए पावर को 4 से डिवाइड किया एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी सी लैंग्वेज है सवाल की, इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए, 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है, तो 19 शेष बचता है। यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए तो शेष बताओ। ये क्वेश्चन है, इस तरह की लैंग्वेज ये एग्ज़ाम में आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो मैं इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूँ, उसे सुन लीजिए। इफ़ एनी नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 119 देन वी गेट रिमाइंडर एज 19। इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 17 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक, थोड़ा कोडिंग में लिख देता हूँ मैं कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, अगर हम इसे 119 से भाग देते हैं तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, वो कितना आता है, 19 आता है। अगर उसी संख्या को हम किससे भाग देंगे, 17 से, तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसे 2 तरीके हैं इसे करने के, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इस सवाल को हम, क्योंकि तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक जब भी मैं बताऊंगा आपको वो एग्जैक्ट लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी फॉर्मेट में आना है, बस नंबर चेंज होना है। शॉर्ट ट्रिक तो सभी सवालों की होती है,
लेकिन फिर अगर हम सारे शॉर्ट ट्रिक पे चले जाएंगे तो हमारा कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो कंसेप्ट भी ज़रूरी है और शॉर्ट ट्रिक भी ज़रूरी है। धीरे 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 जब लेवल बढ़ेगा सब चीज़ों को हम रेगुलेट कर लेंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, इससे कि लैंग्वेज आ जाए, तो आपको 1, 2, 3 नंबर मिलेंगे और जैसे ही आपको 3 नंबर मिले तो पहला नंबर तो छोड़ देना है और दूसरे को तीसरे से डिवाइड करना है, यानी कि 19 को 17 से भाग देना है, यानी कि रिमाइंडर को कह सकते हैं हम नंबर से भाग देना है। तो 17 कम कितना हो गया 17 और क्या आ गया 2। भाई ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस सवाल के लिए शॉर्ट ट्रिक आपकी काम करेगी। तो 19 को जैसे हमने 17 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका आंसर है। इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है, अब छठे क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी संख्या में 7 से भाग दे दें, कोई नंबर है, अगर हम इसे 7 से भाग दे दें, 7 से भाग दे दें, तो कहा हुआ है कि रिमाइंडर जो है 5 बचता है, शेषफल जो है 5 बचता है। और अगर हम उसी संख्या के वर्ग को, ये जो संख्या दे रखी है नंबर, अगर हम इसी के वर्ग को यानी कि स्क्वायर को फिर 7 से भाग दे दें, फिर 7 से भाग दे दें, तो कहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा। कोई संख्या है, जब उसे 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 5 बचता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। इसके भी कई तरीके हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहते हो तो आप सोच लीजिए, डायरेक्ट ऐसा नंबर सोच लीजिए जो इस कंडीशन को होल्ड करता हो। जैसे ऐसी क्या संख्या लूँ मैं, अगर मैं उसे 7 से भाग दे दूँ तो 5 आ जाए तो 12 है, क्योंकि अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो उस कंडीशन में रिमाइंडर मेरा 5 आता है, क्योंकि 7 एकम 7 और रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि वो जो नंबर है वो क्या है 12 है सवाल के लिए। अब मुझे संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 12 का वर्ग कर दीजिए। 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, और इस वर्ग को किससे भाग देना है 7 से। जब इसे भाग देंगे 144 को 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी 14 आ गया और ये क्या आ गया 4। तो पूछा था रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपके सामने है कि जो रिमाइंडर है सवाल में कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट एज्यूम करके, क्योंकि कंपटीशन में जितना आप सोच पाओगे डायरेक्ट, अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग है, जितना आप सोचने पे ध्यान दोगे उतना ही आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम समय में अपने क्वेश्चन को हल कर पाओगे, और वही के स्टूडेंट के लिए बेटर रहता है। तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया सवाल का, जैसे आपने देखा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी संख्या को 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 बचते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, और इस नंबर को डिवाइड किया 4, 5, 7 से। एक बार इसे 4 से भाग दिया, फिर इसे एक बार 5 से भाग दिया, और एक बार इसे 7 से भाग दिया, 4, 5, 7 से। और फिर कह दिया इसने कि ऐसा करने पे जो रिमाइंडर बचते हैं, जो शेषफल बचते हैं, वो बचते हैं 2, 3 और 4। उसके बाद यदि इसी संख्या में 7, 5, 4 से भाग दें, अगर इसी संख्या में, इसी नंबर में किससे भाग दें 7, 5 और 4 से भाग दें, तो पूछा है कि रिमाइंडर कितने बचेंगे, रिमाइंडर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह एग्जाम में आया हुआ है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा तो मुझे एक बार हिंदी में लिखनी पड़ेगी, एक बार इंग्लिश में, तो मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि समय बच जाए। कोई संख्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जब इसे 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, जब इसे 5 से भाग दिया जाता है तो 3 बचता है, जब 7 से भाग दिया जाता है तो 4 बचता है, और जब इसी संख्या को इनके उल्टे से डिवाइड करेंगे 7, 5, 4 से, तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, तो इसके भी कई तरीके हैं सॉल्यूशन करने के।
अब हमने ऐसे सवाल था हमारा पहले वाला, वहाँ तो एक संख्या थी वो सोच ली थी, सोच तो हम यहाँ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ सोचने में दिक्कत है क्योंकि 3-3 संख्याओं से भाग देना है और 3-3 रिमाइंडर बच रहे हैं। तो तरीका क्या है? तरीका अब ये है कि 3 संख्याओं से भाग दिया गया, 3 रिमाइंडर बच रहे हैं, तो उस संख्या में कहीं ना कहीं 3 अंक होंगे। मैंने एक नंबर मान लिया जिसमें 3 अंक हैं। ये बात ज़रूरी है कि अगर ये 4 संख्याएं होंगी, ये रिमाइंडर 4 होंगे, तो उसमें 4 अंक होंगे। ये जो एक स्टार है ये 1 अंक यानी कि 1 डिजिट को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर ये 3 है तो ये 3 अंक हो जाएंगे। तो मुझे नंबर नहीं पता अभी, ठीक है, नंबर मैंने मान लिया कि उसमें 3 अंक होंगे, ये फैक्ट है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार क्या बात हुई, उस नंबर को 4 से भाग दिया, ठीक। जब 4 से भाग दिया तो यहाँ 3 अंक हैं तो 2 अंक रह जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3 अंक कोई संख्या हो उसे एक अंक से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो 2 अंकों में आएगा। और रिमाइंडर कितना बचा? 2। वो रिमाइंडर लिखना है आगे यहाँ पे। फिर इस संख्या को किससे भाग देना है? 5 से। तो फिर एक नंबर आ जाएगा, एक स्टार आ जाएगा, और रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे 3, ठीक। फिर इस संख्या को जो बच गई किससे भाग देना है? 7 से। अब यहाँ नंबर तो ख़त्म हो गए, डिजिट तो ख़त्म हो गई, तो एंड में हमेशा 1 लिखना होता है। जब यहाँ स्टार ख़त्म हो जाएंगे क्या लिखना है? 1। और रिमाइंडर कितना है? 4, ठीक। इस तरह से अपना फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद इस स्टार की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो इस स्टार की वैल्यू निकालने के लिए इनकी तो गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे, यानी कि 7 एकम 7 और प्लस 4 इक्वल टू कितना? 11। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अब निकालेंगे डबल स्टार। जब आप डबल स्टार निकालोगे तो इस स्टार की वैल्यू तो 11 आ गई, मैं यहाँ 11 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? 11 में। तो 5 गुना 11 और क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो 11 पंजे 55, 55 और 3 कितना हो गया? 58। 58 वैल्यू आ गई है इसकी यहाँ पे। अब क्या निकालेंगे? ट्रिपल स्टार। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसे, ट्रिपल स्टार निकालेंगे अब। तो ये 58 है, 4 की मल्टीप्लाई 58 में करेंगे, 4 × 58 और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो कितना आ गया? 4 × 8 = 32 का 2 का यहाँ से लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23 प्लस 2 232 और 2 234। तो जो नंबर हमने माना था 3 अंकों वाला नंबर, वो हमारा एक्चुअली ये नंबर है। इस तरह से हमने ये पता कर लिया, यानी कि जो नंबर था वो आ चुका है। और ये नंबर कौन सा है? 234 नंबर है, ठीक। और अब क्वेश्चन के अनुसार इस संख्या को इनसे भाग देना है और रिमाइंडर बताना है। तो 234 लिखिए। इस 234 को किससे भाग देना है? 7 से। तो भाग दीजिएगा, 7 या 21, कितने बच गए? 2, और आगे कितना है? 24। फिर 7 या 21 और रिमाइंडर कितना बच गया? 3, वो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद किससे भाग देना है? 5 से। 5 छंग 30, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। उसके बाद किससे भाग देना है? 4 से। 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो एंड में 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 तो आने ही आना है, तो यहाँ लिखना पड़ता है। और उस क्वेश्चन में पूछा गया था रिमाइंडर बताइए, तो ये आपके रिमाइंडर आ गया 332। ये आपका आंसर 332। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझिएगा और देखिएगा। स्टार्टिंग में याद रखिएगा कि 3 अंक हैं तो 3 स्टार लेने हैं, अगर 4 अंक होते तो 4 स्टार लेने होते, ठीक। इसे देखिए, कॉपी करिए या समझिए जैसे आपको अच्छा लगे, फिर आगे करते हैं। चलिए, कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चार की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा है कि ये किस संख्या से कटेगा। ये ऐसा क्या नंबर है जो इसे भाग दे देगा, एग्जैक्ट काट देगा। तो ये नंबर निकालना है हमें। क्वेश्चन आप समझ में आ गए होंगे। ये नंबर दे रखा है, ये किस संख्या से कटेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे करने के लिए इसमें से आप 4 की पावर 61 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा? 1।
62 पावर में से 61 तो बाहर कॉमन में आ गया, तो 4 की पावर 1 बची। 63 में से 61 बाहर आ गया, तो 4 की पावर 2 बची। ठीक, आप देख रहे हैं 4 की पावर 61 क्या आ गया, बाहर कॉमन में आ गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 62 में से 61 बाहर निकल गया 1, और यहाँ पे से 2। उसके बाद 4 की पावर 61 ऐसे लिखिए 1, 4 की पावर 1 तो 4 ही होती है, और 4 की पावर 2 कितनी होती है, 4 चौक 16। उसके बाद 4 की पावर 61 ऐसे लिखिए 16 और 4 20 हो रहे, कितना हो गया, 21 हो गया। 21 के हम फैक्टर भी कर सकते हैं, 4 की पावर 61 गुना 3 सत्ते 21। तो क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व होना था, हो चुका। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा ये हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके जो आंसर हैं वो कभी सिंगल नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप ये समझिए एग्जाम्पल, किसने मुझसे कहा कि 30 किससे कटेगा, तो 30 के जो फैक्टर होते हैं, अगर आप फैक्टर करेंगे इसके 30 के, तो क्या करेंगे आप, 5 या 15 दूनी 30, इसके फैक्टर हो गए। तो सीधी सी बात है, क्योंकि जब ये सब इसके फैक्टर हैं तो 30 को 5 भी काट देगा, 30 को 3 भी काट देगा, 30 को 2 भी काट देगा। तो एक आंसर तो है ही नहीं, 5 भी आंसर है, 3 भी आंसर है, 2 भी आंसर है। तो जो ऑप्शंस बनाए जाएंगे उसमें इन 3 संख्याओं में से कोई एक ही रखा जाएगा ना, तभी तो वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से इसके फैक्टर आ गए ये, तो इसका आंसर 3 भी हो सकता है, इसका आंसर 7 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में 3 है तो वहाँ निशान लगा दीजिएगा, ऑप्शन में 7 है तो वहाँ निशान लगा दीजिएगा, या 7 या 21 भी हो सकता है। लेकिन जनरली होता क्या है या करते क्या है वो लोग, 4 की पावर 61 में से 1 पावर फ्री कर लेते हैं, तो 4 की पावर 60 लिख लो उसे, तो 1 4 यहाँ से फ्री हो गया, 61 में को 60 लिख लिया और 1 4 अलग करके लिख लिया। ठीक, और अब उसके बाद 4 की पावर 60 तो ऐसे लिखिए, ये मतलब ऐसे लिख लिया आपने, और ये आप करिए, तो 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, तो ये 84 भी आ गया। 4 तिया 12 भी आ सकता था, 7 तिया 21 भी आ सकता था, 7 चौक 28 भी आ सकता था। तो इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो गए, देखो 21 भी था, ये 21 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था, 7 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था, फिर 2 से भी कट जाएगा, कोई 2 दूनी 4 भी होते हैं, 4 तिया 12 से भी कट जाएगा, 4 सत्ते 28 से भी कट जाएगा, और भी हो सकते हैं। तो ये सभी इसके आंसर हैं। तो वहाँ एक ऐसा ऑप्शन सेट किया जाएगा जो इनमें से कोई एक ही होगा। जनरली ऐसे ही होता है जैसे मैंने करा है। अब मैं इसका आंसर देखता हूँ कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो इसका आंसर इन्होंने 84 ही दे रखा है, ये दे रखा है। मतलब ऑप्शन क्या क्या दिए, 80, 81, 82, 84, ये ऑप्शन दे दिया आपको, और आपसे कहा गया कि भाई इनमें से कोई संख्या कटेगी, किससे कटेगी, तो आपका आंसर क्या आ गया, 84 आ गया। जनरली स्टूडेंट यहाँ तक आ जाता है, तो वो ये बनाना भूल जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये स्टेप तो करेगा ही करेगा, उसका ध्यान रखिए। तो आंसर क्या आ गया, 84 आ गया बच्चों। ठीक, इसे देखिएगा आप। ठीक, ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। देख लिया आपने। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है छोटा सा, एक 110 तक अभाज्य संख्याएं बताओ, प्राइम नंबर बताओ। तो मैं टेबल बनाया था कंसेप्ट क्लासेस में, मैंने कहा था कि 1 से 100 तक तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 100 से 110 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लासेस देख लीजिए पहले, तो पूरा आपको इस चैप्टर का जो निचोड़ है, जो स्टार्टिंग में पता चल जाएगी आपको। तो 25 और 4 कितने हो गए, 29। तो 110 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी, 29। ये मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सब लिख चुका हूँ पहले। ठीक है, आप उसे देखिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कि 29 संख्याएं होती हैं अभाज्य 110 तक। चलिए, इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।